सर आप लोग बताइए कि इस बार जो है नीतीश कुमार क्या मोदी जी को समर्थन देंगे या पलटी मारेंगे? पलटी तो नहीं मारेंगे यार, ये मीडिया वाले का एक वो शगुफा छोड़ा हुआ है कि जी। पलटी मारेंगे पलटी मारेंगे। आखिर किसने बोला ये कि पलटी मार रहे हैं? सारे मीडिया वाले बोल रहे हैं। देखिए पलटी मारने का जो हुआ कि जब 4 तारीख का जो रिजल्ट आ रहे थे, रुझाने आ रही थी, उस समय जो बीजेपी का जो संख्या थी वो बहुत कम थी। उस समय जब उनसे मुख्यमंत्री जी से जब मिलने के लिए जब सम्राट चौधरी गए थे, उनको मिल नहीं पाए, तभी से जकावते तेज हुई। और कल जो है एयरपोर्ट ये एक ही फ्लाइट से साथ में बैठे आगे पीछे और चाचा जो है भतीजा से कुछ देर बाद ही एक सीट पर नजर आए। ऐसा नहीं है यार कि एक और सीट पे ऑफर भी दिया गया है। ऑफर नहीं दिया गया। आप एक बात बताएं, दोनों जा रहे थे दिल्ली, ठीक है, जी। दोनों जा रहे थे दिल्ली, एक कांग्रेस के साथ थी, एक बीजेपी के साथ थी। जी। तो दोनों जा रहे हैं। अब रास्ते में अगर एक ही व्हीकल से जाना हो तो क्या करेगा आदमी? जी। एक ऑप्शन था उन लोगों के पास, तो उसी से जा रहे थे दोनों। जी। दोनों अलग अलग ड्यूटी के लिए जा रहे थे। और ये आपको पता होना चाहिए मीडिया वालों को कि जा कर के आप फ्लाइट के अंदर आप नहीं देखे होंगे। फ्लाइट के अंदर वो आगे पीछे सीट पे बैठे हैं। एक फोटो भी वायरल हुआ एक साथ का, एक साथ का वायरल होगा ही यार। अब आप एक बात बताएं, एक घर के मेंबर हैं, ठीक है, घर के अगर मुखिया से कोई एनवाइड है तो थोड़ा मोड़ा तो वो रहेगा ना, लेकिन साथ में तो अब दो भाई में मनमुटाव है, तो मनमुटाव है तो एक साथ हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, कभी तो साथ में आकर के बात करेंगे तभी तो कोई हल निकलेगा। व्यक्तिगत जो रिलेशन वो दिखा रहे थे। हाँ, वो व्यक्तिगत रिलेशन तो यार सबसे रहता है। कहीं मारपीट करने जाएगा वहाँ पे क्या? कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने जाएगा क्या? अरे कॉर्डियल माहौल में बात हो रही थी, बस बात खत्म है। मोदी जी और ये अभी जो नीतीश कुमार जो हैं अभी गेम चेंजर के रूप में देखे जा रहे हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का डिमांड होगा? बिहार को विशेष पैकेज का डिमांड होगा या नहीं होगा? विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं आप। विशेष पैकेज तो ऑलवेज मिलना ही मिलना है, इसलिए कि जब डबल इंजन की सरकार है तो विशेष पैकेज तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ मंत्रालय जो है जो बिहार के हित में हो, बिहार के हित में तो हमेशा रहेगा वो। अगर बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था है, और जनप्रतिनिधि अगर बिहार के हैं और वो मंत्री जाएंगे तो सबसे पहले अपने घर को भी देखेंगे ना कि मेरे घर में क्या घट रहा है। तो जहाँ पे घट रहा है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे, और कोई रीजन तो है नहीं इसमें। नीतीश कुमार जो चाहेंगे कि हमारे खेमे में जो मंत्रालय कुछ 2-4 जो हमारे जो बिहार में कमियां हैं वो सभी लोग चाहेंगे यार। पलायन को लेकर के क्या है? पलायन को लेकर के क्या? बिहार में वैसे भी आप जान रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ये स्टेट है, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है, तो यहाँ इंडस्ट्री का एंटिसिपेशन तो मतलब वो करना कि दूर की कौड़ी है। तो इंडस्ट्री तो है नहीं, तो पलायन तो यहाँ से रहेगा। जहाँ इंडस्ट्री रहेगी वहाँ पलायन होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग बाग जाएंगे। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर हैं, आप भी पटना से तो नहीं होंगे, कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ही होंगे, तो आप भी तो यहाँ पलायन करके आए, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट आप लिए? तो वो बात हो जाती है यार। किसी को जहाँ पे भी रोजगार मिलेगा वो जाएंगे, तो इसमें माइग्रेट करने का या पलायन करने की कोई बात नहीं है। जहाँ पे रोजगार मिलेगा वहाँ जाएंगे लोग। तीसरी बार नरेंद्र मोदी 8 तारीख को शपथ ग्रहण ले लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कंट्री के हित में अभी वही बेहतर है, इस कारण से कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। महागठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर हमारे महागठबंधन के पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई नेता नहीं है। सारे के सारे लोग करप्शन से वही निकले हुए हैं, और सारे लोग करप्शन के बाद ही एक साथ जुटे हैं कि भाई मुझे करप्शन से छुटकारा दिलवाओ, ठीक है, मुझे इस चोरी से मुक्त करवाओ। सत्ता में आने के लिए ये सब सत्ता में आने के लिए है ये तो पब्लिक जान रही है। ये पब्लिक है भाई, सब जानती है। अंकल आप बताइएगा कि पलटू चाचा इस बार जो मोदी जी को समर्थन देंगे? एकदम समर्थन तो दे ही रहे हैं। अब कैसे कहा जा सकता है? कहा तो जा रहा है कि उनको जो महागठबंधन की तरफ से उप प्रधानमंत्री का अब ये लास्ट हमारा है इधर से उधर जाना, अब साथ ही रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। वो तो पिछली बार भी बोले थे महागठबंधन में तो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। पिछली बार बोले थे, लेकिन अबरी इनको तो अनुभव भी हो गया कि अब ज़्यादा इधर उधर करना उचित नहीं है, इसलिए कि सेहत इनका अब ठीक नहीं रहता है। अब हम लोग के देखने के अनुकूल, अब उनको क्या है बीमारी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग के देखने के अनुकूल लगता है कि इनका सेहत ठीक नहीं रहता है, इसलिए अब इधर उधर नहीं कर पाएंगे। बिहार को कुछ विशेष मिलेगा अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो? देखिए बिहार के विशेष मिलने के लिए तो इतना मेहनत की ही है नीतीश जी कि बिहार के विशेष मिल जाए। क्या लगता है इस बार भी नीतीश चाचा पलटू राम जो कहे जाते हैं कभी पलटी नहीं मारेंगे? कभी नहीं। हमारे गार्जियन है तो घर छोड़ के क्यों चल जाएंगे?
गार्जियन है। जिसके घर का गार्जियन मैंने बिहार के गार्जियन हुए हैं, मुखिया न हुए, और वो जो बिहार छोड़ के चल जाएंगे और जिस बात पर वो हमारे साथ थे और वो पूरे बहुमत के साथ है और छोड़ के क्यों जाएंगे? वो देश को उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो कहीं नहीं किसको? छोड़ेंगे। अरे केंद्र में हमारा एक नहीं अधिकारी है, 100 अधिकारी है, सब आजकल बैठक चल रही है। और नीतीश बाबू जी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और वो जाके दिल्ली में गए हैं ना, और जो विपक्ष का जो चाल चल रहे हैं लोग, विपक्ष वाले लोग कभी पीछे या कभी आगे बैठते हैं बहाना करके, वो दाल गलने वाले नहीं हैं। सीना ठोक के कहते हैं कि 5 साल सरकार हमारा देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराएंगे गरीबों के लिए, और विपक्ष एकदम पगला गए हैं लोग। ये पगलाने से कुछ नहीं होगा। जाए लो कहीं कोई जंगल में छुप जाए लो, सरकार कल बनेगी बहुमत की सरकार, सीना ठोक के। चलिए ठीक है। नीतीश कुमार बार बार जिस तरह से पलटी मार रहे हैं, बिहार हो या केंद्र हो, जहां भी उनका समर्थन आता है, लेकिन पलटी मारने में वो आगे रहते हैं। क्या इस बार नरेंद्र मोदी को वो अपना जो समर्थन है वो दे पाएंगे या बिल्कुल बिल्कुल इस बार दे पाएंगे, क्योंकि फ्री नहीं? अभी भी विश्वास है कि पलटी मार करके महागठबंधन में जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होने वाला, इस बार ऐसा नहीं होगा। और इस बार प्री अलायंस ये गठबंधन हुआ है, पूरा पूर्ण उम्मीद है कि समर्थन ही देंगे और देंगे ही, बिल्कुल देंगे। ऑफर भी आया उनको उप प्रधानमंत्री बनने का, क्या रेलवे मंत्री का ऑफर आया उनको? अच्छा, लेकिन नहीं जाएंगे अलायंस में, इसी में रहेंगे, एनडीए में ही रहेंगे। बिल्कुल एनडीए में रहेंगे? बिल्कुल पूर्ण विश्वास एकदम, ताल ठोक के एकदम। तो वो तो टाल पिछली बार भी ठोके थे कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, महागठबंधन में ही रहेंगे, एनडीए को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन अब समझ गए हैं कि कहाँ इनको क्या है दिक्कत है, तो रहेंगे इसी में। बिल्कुल मेरा पूर्ण उम्मीद है वो इसी में एनडीए के साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे, अपना पूरा समर्थन देंगे और सरकार मोदी जी ही बना रहे हैं। बिल्कुल 2 बार जो रह चुके हैं, 14 से लेकर 24, 10 साल तक तो वो प्रधानमंत्री रहे, उनको कार्यकाल से कितने आप खुश हैं? नहीं, अच्छा रहा मेरे समझ से तो। अच्छा उनका परफॉर्मेंस ठीक ही है। और इंडिया के जो आया है सीट, उसको अकेले बीजेपी उतना लाई है, तो इंडिया का अच्छा है परफॉर्मेंस, ठीक है, हमारे समझ से बहुत अच्छा है। ठीक। ये अगर नीतीश कुमार जो हैं मोदी जी को अगर समर्थन देते हैं तो मोदी जी इनको उसके बदले क्या क्या विशेष जो होंगे, जो बिहार के हित में होगा, विकास करेगा, वो क्या क्या हो सकते हैं? नहीं तो अपना मंत्रालय कुछ तो खोजेंगे ही, क्योंकि भाई उनको चाहिए कि अपना जैसे मंत्रालय में क्या बिहार में लाएंगे जो डेवलप करेंगे? रेलवे हुआ, एग्रीकल्चर भी चाहिए, सब चाहिए, कुछ चाहिए। रेलवे जैसे सुनने में आया कि रेलवे ही उनका डिमांड है, तो लेंगे, रेलवे ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का जो जिस तरह से डिमांडें विपक्ष भी उठा रही थी, क्या उसका हवाला देते हुए कुछ पार्टी में आ सकती है? नहीं, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ 4-5 पॉइंट चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ पूर्ण नहीं हो रहा। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी बिहार का भी नहीं समझ में आ रहा कि भी विशेष दर्जा भी नहीं मिल सकता है। विशेष पैकेज से क्या करेंगे? विशेष पैकेज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के अच्छे 12 जदयू अपना 12 सीट लेके गई है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक रहा है। पलायन पर क्या इस पर जोर दिया जाएगा इस बार? हाँ, रोजगार के मामले में कुछ ही सोचना चाहिए बिहार सरकार को, और ये केंद्र सरकार में जो बन रहे हैं, तो पलायन जो हो रहा है उसके संदर्भ में कुछ सोचना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से रोजगार में जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो एम्प्लॉय काम करने बाहर जाते हैं, मुंबई में चाहे और भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उस पर सोचना चाहिए और उसके संदर्भ में कुछ कार्य करना चाहिए ताकि यहाँ पलायन कम हो। इस बार का जो रिजल्ट आया है, इसमें नहीं लग रहा कि बीजेपी जो 2014 से 19 तक कार्यकाल रहा, फिर 19 से 24 का जो कार्यकाल में कुछ कमियां आई हैं, तभी जो है जो वोट से जो चोट दिया गया वो एनडीए को सहना पड़ा? नहीं, वो तो है। देखिए, स्टूडेंट कोई भी है जो हमेशा 80% से ही पास नहीं करता है, कहीं 60 भी हो जाता है, कहीं 45 भी हो जाता है, तो कुछ घटा है। लेकिन उनका प्री अलायंस जो था उनका वोटिंग, तो वो ठीक रहा और मिला जुला के इनका तो अच्छा परफॉर्मेंस 292 आया है, तो अच्छा, बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस। अगर अच्छा रहता, प्रधानमंत्री जी जहां बनारस से खुद लड़ रहे थे वहां से भी उनका जो है ऊपर नीचे इस बार का जो मार्जिन रहा बहुत कम रहा। हाँ, स्टार्टिंग में पीछे थे, लेकिन फिर बाद में तो आगे हो गए, जीत ही गए। सीट भी हार गए। ठीक है, वो हार जीत चलता रहता है, कहीं कहीं होता है, सब जगह तो यही जीतेंगे नहीं। एनडीए में तो कुछ कमी है इस बार जो है दिखी है, तभी इस तरह का जो है जनता ने नकारा। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, ये हम नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई कुछ तो घटेगा ना। अब हमेशा तो 15 साल से कितना कंटिन्यू कुछ ना कुछ तो लोग नाखुश होंगे जिस संदर्भ में, इसीलिए कुछ घटा है, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नाम क्या है? मेरा दीपक कुमार। धन्यवाद सर। आप लोग बताइए कि इस बार, धन्यवाद,
आपने सुना इनका क्या कुछ कहना है? क्या है इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी जो है मोदी की सरकार बनेगी और जो नीतीश कुमार को जो पलटू चाचा जो पलटने वाले जो कह रहे थे कि पलटते रहते हैं, इधर से इधर जाते रहते हैं, ऐसा इस बार नहीं होगा। जिस जगह पे हैं वो इसी जगह पे रहेंगे। मतलब कुल मिला के कहें तो एनडीए घटक दल में जिस तरह से शामिल हुए हैं तो एनडीए के साथ में ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।